देखिए, जिसमें परमात्मा की और काल की वहां तकरार हुई थी, उसमें उनकी वार्ता से थोड़ा शांत लेते हैं। देखिएगा, सबसम बोध, सबसम वेद बोध, ये कबीर सागर है इसका, और इसके 121 पृष्ठ पे यहाँ क्या लिखा है? सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही, चौथा युग जब कलयुग आई, तब तो शरण जीव बहु जाई, ऐसा वचन हर मोह दीजय, तब संसार गवन तुम कीजय। यू काल कह रहा है परमात्मा को, काल ने कहा ज्योति निरंजन ने। अब कबीर परमात्मा ज्ञानी यानी सतगुरु रूप में खड़े थे वहां पर। अरे काल पर पंच पसारा, तीनों युग जीव दुख में डारा, बिनती तोर लीन में मानी, मोह को ठग लिए काल अभिमानी, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो अंश पठाई। घर घर देखो बोध बिचारा, सत नाम सब ठोर उचारा, और 5500 पाचा, तब ये वचन होगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए अब क्या कहा है कि 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए, पद चेता, पद माने वे ऑफ वर्शिप के ज्ञाता हो जाएंगे परमात्मा के, उस परम पद के और पद्धति के, वो उस पूरे सतनाम के। घर घर देखो बोध विचारा, स्पष्ट किया है, घर घर देखो बोध विचारा, पर मेरा ज्ञान घर घर में विचार होगा। और सतनाम सब ठोर उचारा, इस सतनाम का कभी डूंडा पाट देंगे, डंडोरा पीट देंगे, सब जग सब जाप किया करेंगे इस सतनाम का। और ये मेरा वचन जब साचा होगा, जब 5505 कलयुग बीत जाएगा, है तब सभी जीव परम पुरुष पद चेता, उस सभी जीव परमात्मा के उस परम पद के ज्ञान को समझेंगे। अब ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि अब ये कलयुग बीत कितना गया। पुण्यात्मा शंकराचार्यों जी के द्वारा लिखे इतिहास हिंदू धर्म के लिए मान्य है। इन्होंने क्या बताया है ये देखिएगा, एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ, और ये कहां से छपी है? उप मुख्य कार्यकारी है, ये हिमालय तीर्थ पुस्तक है, जेपी नंबूरी उप मुख्य कार्यकारी, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के, और यहां से छपा है ये, यहां से। प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, 76A/1, बामा चरण राय रोड, कलकत्ता, मुद्रक गिरी प्रिंट सर्विसेज, कलकत्ता। अब इसके 42 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा, हिमालय तीर्थ पुस्तक है, ये 42 पृष्ठ पे शंकराचार्य जी के जन्म के विषय में एक भविष्यवाणी की हुई है। ये कोई शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, उसका ये संस्कृत का श्लोक यहाँ अनुवाद, अर्थात कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे, यानी जन्म लेंगे। कलयुग जब 3000 बीत जाएगा, तब शंकराचार्य जी का जन्म होगा। हो गया इससे क्लियर? और ये फिर यहाँ अब ये तो ऊपर से कलयुग स्टार्ट से हो गए 3000 वर्ष, और आज से उसका जन्म कितने वर्ष पहले हुआ ये यहाँ से क्लियर होगा। देखिए, एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, और ये है स्वरूपानंद, ये शंकराचार्य जी हैं वर्तमान गद्दी नसीन, 2 पीठों के पीठाधीश्वर। ये पुस्तक है ज्योतिर्मठ, संरक्षक हैं अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, 2 पीठों के ऊपर मालिक है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, इनके कर कमलों द्वारा ये संपादित है। ये प्रपराश्रम करता, प्रेरणा स्रोत, मुद्रक,
ये फाइन प्रिंट एंड पैक्स। प्रकाशक है अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, 1/3234 गली नंबर 2, रामनगर तिवारी, मंडोली रोड, सादरा दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। अब इसके आपको 11 पृष्ठ पर दिखाते हैं। ये 11 पृष्ठ है और यहाँ पे शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन, आदि गुरु शंकराचार्य जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। हम थोड़ा सा लेंगे अपने काम का। यहाँ लिखा है कि गुरु परंपरागत मठों के अनुसार, गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल यानी जन्म समय ईसा पूर्व 508 वर्ष है। ये या शब्द इन्होंने गलती से लिख दिया, या 476 वर्ष माना जाता, नहीं, 32 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। वो केवल 32 वर्ष तक जिंदा रहे थे आदि शंकराचार्य। तो 508 में 32 कम कर दो, 476 हो जाते हैं। ये और प्रकरण लिखना था, गलती से कर दिया। तो यानी ईसा जी से, ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ। तो आज चल रहा है 2012 और 508 जोड़ दो, 2020 वर्ष। आज से 2520 वर्ष पहले शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। अब ये तो हो गया यहाँ आज से नीचे से ऊपर, और ऊपर से नीचे कलयुग कितना बीत गया था जब इनके जन्म हुआ, 3000। तो इन दोनों का योग कर दें तो आज हमारा कलयुग का समय पता लग जाएगा। तो 3000 जमा में 2520, 5520 वर्ष हो गए आज। और इसमें से हम फिर पीछे चले, 2000 से स्टार्ट कर दें तो 2000 से कलयुग कितना बीत गया था, 5508 वर्ष, और 3 वर्ष कम कर दे 2000 में, तो 1997 में 5505 वर्ष कलयुग का बीत चुका था। क्लियर हो गया। तो 1997 में दास को परमात्मा मिले थे और उन्होंने कहा था, बेटा ये कर दे इस काम ने, मैं तेरे साथ रहूंगा, और सार्वजनिक कर दे तीनों मंत्रों को। और पहले ये भी उन्होंने एक आदेश दिया था कि अभी मेरे मिलन को तो अभी सार्वजनिक ना करना, 2-4 वर्ष उसके बाद कर देना। तो 2005 में दास ने एक पुस्तक लिखी थी, भक्ति और भगवान। उसमें लिखा था कि परमात्मा किन किन को मिले और दास को भी मिले। 1997 मार्च में, आज दिखाता हूं आपको। अब 2008-9 के अंदर ये पुस्तक लिखी थी, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। इसके अंदर भी प्रमाण है, देखिएगा। ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये आपके कर कमलों में है, ये देखिएगा, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। ये 538 पृष्ठ पे मुद्दास यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम यानी चांदनी एकम को मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले तथा सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए और इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया कि मेरे मिलन को कुछ दिन ना बताना। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि परमात्मा ने 5505 वर्ष जब बीत गए थे, कहा था कि 5505 जब वर्ष बीत जाएंगे, जब ये मेरी बात सच्ची लगेगी जो आज मैं कह रहा हूं। अपने आत्माओं इसी विषय में प्रमाण बहुत से ज्योतिषियों ने, भविष्य वक्ताओं ने भी कहा है। जैसे नास्ट्रेडमस जी ने भी बहुत कुछ निर्णय दिया हुआ है। और एक वर्तमान के अंदर जैसे जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ये श्री तुलसीदास जी थे, अब तो चले गए, छोड़ गए संसार को। और उस इनके जीते जी दास ने संदेशा भेजा था, इनके सब तरह से किसी तरह इनकी आंख खुल जा, अपना भार मुक्त हो जाता, लेकिन नई बात समझ में आती, प्राणी के दुर्गति हो लेती है। फिर युगों के लिए गया युग,
कति युगों के लिए गया बेचारा, पता नहीं कहाँ कहाँ योनियां भोगेगा। अब परमात्मा कितने दयालु हैं, इसके रहते रहते डंडोरा पिटवा दिया था, कई बार चैनलों पर चलवा दिया दाता ने, और संदेश भिजवा दिया था अपने बच्चों के माध्यम से। तो इस तुलसीदास जी ने, ये तुलसीदास जी कौन है? ये जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक मथुरा के अंदर, और ये प्रवर्तक है मथुरा में, इनका मूल स्थान है। और ये कौन से पंथ से संबंधित है? शिवदयाल जी आगरा वाले राधा स्वामी के ही परंपरा से जुड़े हुए थे, और वही 5 नाम काल के जाप करते और करवाते थे। लेकिन ये पुण्यकर्मी प्राणी थे, पूर्व जन्म के संस्कारी हंस थे। सन 1950 से ही ये सत्संग करने लग गए थे, और 1971 में इस पुण्यात्मा के पुण्य शेष थे। इनकी दिव्यदृष्टि काम करे थी। इसने जो की चों सत्यवाणी बता दी थी कि 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की कि एक महापुरुष आवेगा और पूरे विश्व को वो ज्ञान प्रचार करेगा और सबका सुधार करेगा। अब दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा, ये पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। हरिओम मंदिर बनवा गया यू भगत, सारी उम्र में इस पर भी स्पेशल लगा गया। बताइए क्या काम आओगा इसका, खो गया सारा जीवन। तेरा भैया संत मंदिर बनवाते हैं, इनसे तो पीछा छुटवाया संतों ने। ये देखो जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2, ये कहां से छपे? ये है वो जय गुरुदेव बाबा यानी तुलसीदास जी, परम संत तुलसीदास जी महाराज। विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी। ये इनके शिष्य लिखा करते हैं कि विश्व में शांति इनसे मिलेगी। और बाबा सतयुग लावेगा, यू कलयुग घोर आ गया बाबा में, और कुछ ना होया, यू चलाया गया बेचारा। अब आओगा सतयुग। अब देखिएगा, ये है जय गुरुदेव की अमरवाणी, शाकाहारी सदाचार सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। इसके 59 पृष्ठ पे ये देखिएगा, 59 पृष्ठ पे इसने क्या कहा है? ये परिवर्तन का कारण भारतवर्ष बनेगा, ये हेडिंग है इसका। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के छोटे से गांव में हो चुका है, और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा, और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। ये तो इसने सतवाणी करी थी 28 अगस्त 1971 को, ये शाकाहारी पत्रिका में छपी। फिर लोगों ने पूछा कि हे महाराज जी, आप तो कह रहे हो कि उस महापुरुष का जन्म हो चुका है, तो उसका कुछ पता सता बता दो, उसके दर्शन तक कर ले हम। तो फिर इसने कुछ दिन के बाद यानी 8-9 दिन के बाद फिर स्टेटमेंट दी 7 सितंबर 1971 को। देखिएगा इसी पुस्तक के प्रश्न नंबर 50 पर, ये वही पुस्तक है अमरवाणी। इसके प्रश्न नंबर 50 पर देखिए, ये 7 सितंबर 1971 को मुझदास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ, और 7 सितंबर 1971 को ये दास 20 वर्ष का हो चुका था। अब देखिएगा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी 28 अगस्त को जिसके विषय में कह दिया था उस महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के छोटे से गांव में हो चुका है। तो लोगों ने पूछना शुरू किया, तो क्या कहते हैं कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह अवतार
जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का होकर 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हुआ था। तो उस दिन ठीक ये दास 20 वर्ष का हो चुका था, 7 सितंबर 1971 को। देखिएगा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। पुण्यात्माओं, 1971 में इस पुण्यात्मा की जीव दृष्टि काम करे थी। पिछले पुण्य इसके शेष थे और ये 40 साल में इसने अपने कति कर्म फोड़ दिए, क्योंकि पिछली बैटरी तो जो पूर्व जन्म की भक्ति साथ थी वह तो खर्च कर दी, चेले बना के उनको आशीर्वाद दे दे के हैं। और आगे का चरित्र यानी भविष्य की भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं थी। शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण, ये 5 नाम काल के जाप करते और करवाते थे। तो इनका कति खत्म होगी, इनकी बैटरी डाउन होगी, यानी पुण्य कमाई भक्ति कति समाप्त हो चुकी थी। अब जैसे इस दास ने टेलीविजन के माध्यम से इसके रहते रहते को 20 बार चला होगा, शायद इसकी आंख खुल जा और कह दे भाई वो आ चुका है, बरवाड़े में बैठा है, जाओ अपना कल्याण करवा लो। लेकिन इसने सिद्ध कर दिया कि इसका अब कुछ भी काम नहीं करे थे, सारे सिस्टम फेल हो लिए थे इस जय गुरुदेव के। और परमात्मा ने इंतजार भी बहुत की, इसको जीवित भी इसीलिए रखा था, इसको जीवित भी इसीलिए रखा हुआ था कि शायद ये मुंह खोल दे, पर काल का पक्का दूत बन गया था। इसलिए परमात्मा ने कहा ले चल तू यहाँ से, देर कर रहा है। उसके कहने से कितना असर पड़ जाता, जितने उसके पास कहते हैं 20 करोड़ व्यक्तियों को उसने काल के जाल में फंसा दिया और वो बेचारे आसानी से आकर अपना कल्याण करवा लेते और ये भार मुक्त हो जाते, क्योंकि ये भी तो भगवान का बच्चा है, उसी की आत्मा है, अच्छी आत्मा था, काल का फंस गया। और पहले ये निष्पक्ष बात करे था कि वो महापुरुष कोई और है जो सबका कल्याण करेगा। और ये तो चलो इसने कहा, एक जनसाधारण ने, खुद भगवान ने क्या कहा और दिखाते। ये वही कबीर सागर आपको पढ़ाते हैं। अब हम आते हैं, ये सवसम वेद बोध, ये बोध सागर कबीर सागर का अंग है। और हम 170 पति थोड़ा सा प्रकरण यहां से लेंगे कि कबीर साहब बोल रहे हैं, ये सत कबीर वचन है। आगे दिखाते हैं, ये यहाँ सवसम वेद बोध में क्या लिखा भगवान ने कि 5 सहस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग त्यारण को आए। के 5505 5 सहस और 500, 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। पूरे विश्व को तारने के लिए एक महापुरुष परमात्मा का फरमान लेकर आएगा, यानी उद्धार करेगा। हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, सतनाम की साख गहे वो पावे पद निर्वाणे। हिंदू तुर्क आदि यानी हिंदू तुर्क और जितने भी जैन या सिख ईसाई जितने भी आदि में सभी आ जाते हैं, जितने भी जीव जहां में हैं संसार में, वो सतनाम की साख को समझकर उसको प्राप्त करके फिर मोक्ष निर्वाण माने मोक्ष पद प्राप्त करेंगे। फिर क्या कहा कि यथा शरीतगण आप ही, शरीतगण माने दरिया, यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये। जैसे दरियाएं अपने आप समुद्र से चलती हैं, उनका अपने आप फ्लो होता है और पूरी स्पीड के साथ चारों तरफ से आके और समुद्र में ऑटोमेटिकली आप मिल जाती हैं। कहते हैं ऐसे ये पंथ सारे के सारे इस सत सुकृत पंथ में
इस सच्चे पंथ में वो पुण्यात्मा सत्य ज्ञान को समझकर परमात्मा के बच्चे इतनी स्पीडता होंगे जैसे दरिया में फटाफट जाकर मिलकर एक हो जाती है।